अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह आप सबको खुश और आबाद रखे, आमीन। वेलकम टू माय चैनल। मैं अपनी व्लॉग का आगाज़ सैटरडे के दिन से कर रही हूँ। आज सैटरडे का दिन है और स्कूल से आने के बाद अचानक ही मेरे बच्चों ने प्लान किया कि पेशावर जाते हैं, लिहाजा हम 5 बजे घर से निकले। 5 बजे बहुत लेट टाइम था, लेकिन इससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि एक तो हम फ्रेश हो गए, हमारी लॉन्ग ड्राइव भी हो गई और थोड़ी सी हल्की फुल्की शॉपिंग भी हो गई। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारा सैटरडे भरपूर गुजरा। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, लिहाजा हमारे करीब पेशावर ही पड़ता था। क्योंकि कोहाट की तकरीबन जगहों पे हम जा चुके हैं, तो इसलिए भी हमने प्लान किया कि आज पेशावर चले जाते हैं। क्योंकि बेटी भी खुश होती है और उसकी छोटी बेटी नन्ही गुड़िया अमुल फातिमा बहुत ज़्यादा खुश होती है और इसकी कंपनी को हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। आजकल मौसम में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं, कभी गर्मी होती है और कभी सर्दी, और रात को तकरीबन ज़रूर रात को हल्की फुल्की बारिश हो जाती है और आसमान पे बादल छाए रहते हैं। लेकिन आसमान पे बादल तो छाए रहते हैं, लेकिन सूरज जो है कह रहा है बस इंतज़ार कीजिए, थोड़े दिन है मैं आने वाला हूँ और फिर आपको मुझे बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। तो ये जी हम जा रहे हैं पेशावर की तरफ और टनल के जो करीब रास्ता है उस तरफ हम जा रहे हैं। और टनल को जैसे ही क्रॉस करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि पेशावर की बाउंड्री में हम दाखिल हो गए हैं। आजकल शादियों का सीजन भी चल रहा है। अभी भी आपके सामने से एक गाड़ी गुजरी है सजी हुई। हमने रास्ते में 15-20 गाड़ियां देखी हैं जो इसी तरह से सजी हुई थी। तो चूंकि आजकल शादियों का सीजन भी है, इसीलिए बहुत सी गाड़ियां हमने रास्ते में देखी और हम यही सोचते रहे कि ये देखिए शादियों का सीजन है, इसीलिए तकरीबन ये गाड़ियां सजी हुई हमें मिली। हम पेशावर की तरफ रवाना हो रहे हैं और हमारा सफ़र जारी है। जब तक हम पेशावर पहुंचेंगे, मैं आपके साथ एक हदीस शेयर करती हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से ज़्यादा बेहतर लोग वो हैं जो अच्छे तरीके से कर्ज अदा करते हैं। ये इब्न माजा की हदीस है। अच्छा, इस हदीस के कुछ फ़वाइद और मसाइल भी हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ज़रूरत के वक्त कर्ज लेना जायज़ है। अच्छे तरीके से अदायगी का मतलब ये है कि आप इन टाइम अदायगी कर दें कि आपने इस टाइम में अदायगी करनी है। और जैसी चीज़ ले जाए उससे बेहतर अदा करना भी हुस्न अखलाक में शामिल है। और कर्ज अदा करते वक्त कर्ज खा को दुआएं देना और उसका शुक्रिया अदा करना भी अच्छे तरीके से अदायगी में शामिल है। तो चलिए जी, ये हदीस के साथ ही हम पहुंच चुके हैं पेशावर। और ये आपको नज़र आ रहा है पेशावर सदर। और आज बहुत ज़्यादा रश थी। क्यों? क्योंकि आज वीकेंड था। वीकेंड होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा रश थी, काफ़ी लोग थे, गहमा गहमी थी और लग ही नहीं रहा था कि ये रात का वक्त है। रात देर तक दुकानें खुली नहीं, इक्का दुक्का दुकानें बंद थी, होटल खुले थे, खाने पीने का सिलसिला जारी था और लग ही नहीं रहा था कि आजकल कोरोना जैसी सूरत हाल है। गहमा गहमी और रश देख के हम खुद भी बहुत ज़्यादा हैरान हो गए। कोहाट तो ये है कि निस्बतन छोटा शहर है, लेकिन बड़े शहर में ये सारी गहमा गहमी देख के हम हैरान हो गए। और वैसे ही वहाँ पे जो होटल वाले थे कह रहे थे 10 बजे लॉकडाउन लग जाता है, लेकिन लॉकडाउन के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे। काफ़ी ज़्यादा रश था। लोग इस तरह लग रहा था कि जैसे घरों से निकलने के लिए बेचैन हो, इसीलिए काफ़ी लोग मौजूद थे। हमारे पास तो इतना टाइम नहीं था। हम 6-6:30 बजे जब वहाँ पे इंटर हुए तो डायरेक्ट हम सदर की तरफ गए हैं। और ये सदर में हम सबसे पहले स्टाइलो की शॉप पे गए हैं। तो ये आपको नज़र आ रही है स्टाइलो की शॉप। क्योंकि हमारे पास शॉर्ट टाइम था तो इसलिए हम सिर्फ 2 शॉप पे ही जा सके हैं। ये आपको नज़र आ रही है स्टाइलो की शॉप और बहुत ज़बरदस्त वैरायटी थी, बहुत अच्छे शूज़ थे और प्राइस टैग भी लगा हुआ था 1000, 1500, 1200 और ज़्यादा से ज़्यादा 2000 या 2000 से अबाव के शूज़ थे। लेकिन काफ़ी अच्छी वैरायटी थी। आप मेरे साथ साथ देखते जाइए, यकीनन आपको अच्छे लगेंगे। तो आप ऑनलाइन भी विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं और मैं भी आपको दिखा रही हूँ। अगर आपका शॉपिंग का मूड बन गया हो इन शूज़ को देख के तो ज़रूर जाके देखिएगा।
कहा जाता है कि जब आप शॉपिंग पे जाते हैं या अगर आप शॉपिंग नहीं करते और सिर्फ विंडो शॉपिंग करते हैं, तब भी आप फ्रेश हो जाते हैं, आप एकदम ताज़ा दम हो जाते हैं। और यहाँ पे तो स्टाइलों पे बहुत ज़बरदस्त शूज़ थे, बहुत अच्छी वैरायटी थी, तकरीबन सब बहुत ज़्यादा अच्छे थे। और ये वो शूज़ है जिन पे सेल लगी हुई थी। सेल वाले शूज़ भी काफ़ी अच्छे थे लेकिन हमारे नंबर के नहीं थे। और साथ ही साथ विंटर का कुछ सामान भी पड़ा था जिनमें 11% डिस्काउंट थी। तो देखिए शूज़ आप देखते जाइए कि समर के शूज़, समर कलेक्शन बहुत ज़बरदस्त है, तो देखते जाइए। और विंटर कलेक्शन भी थी और इन पे 11% ऑफ था, ये आपको नज़र भी आ रहा है। लेकिन ये देखिए ये शूज़ 1200, 1000 और 1500 तक थे। तो ये देखिए 1000 में और 1200 में बहुत अच्छा जूता मिल रहा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए ये सारे के सारे 1000 के शूज़ थे। तो 1000 में आजकल के ज़माने में शूज़ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और अमल फातिमा भी बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि यहाँ पे पर्स थे जिन पे गुड़िया बनी हुई थी और वो कहती थी कि मैं ये लूँगी, मैं वो लूँगी। ये देखिए अपनी ज़ुबान में वो कुछ ना कुछ लगी हुई है और उसे भी ये चीज़ें अट्रैक्ट कर रही थी, उसे भी ये सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो देखिए बड़ों के साथ साथ बच्चे भी जो है शॉपिंग को एंजॉय करते हैं। इनकी ज्वेलरी और बैग वगैरह भी काफ़ी अच्छे थे लेकिन एक्सपेंसिव थे। और वो कह रहे थे कि कुछ दिन पहले इन पे सेल थी जो कि अब ख़त्म हो चुकी है। लेकिन इनकी वैरायटी, ज्वेलरी की वैरायटी और इसके अलावा बैग की वैरायटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। हमने यहाँ से सिर्फ 2 पेयर ली हैं और बस फिर उसके बाद हमने बाहर का रुख किया। ऑन द होल मैं आपको सारी शॉप दिखा रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त। और हमने भी अपनी शॉपिंग कर ली, हमने ले लिए 2 पेयर और अब हम इसकी पेमेंट कर रहे हैं और इसके बाद हम रुख करेंगे बाहर की तरफ क्योंकि हमें भूख लग चुकी है और लिहाजा हमने मंगवा ली है सीख। स्टाइलों के बिल्कुल सामने ये सीख भी मिलती हैं। इसके अलावा गोलगप्पे और दही भल्ले की चाट और बहुत ज़्यादा वैरायटी मौजूद थी। लेकिन हमने तो सीख और गोलगप्पे को एंजॉय किया और लोग काफ़ी ज़्यादा मौजूद थे, काफ़ी गहमा गहमी थी। जो कि वीकेंड था इसीलिए लोगों का रश देखने के लायक था, काफ़ी गहमा गहमी थी और बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि कोरोना जैसे हालात हैं। तो ये देखिए और इसके सामने ब्रांड की काफ़ी शॉप्स मौजूद हैं। लेकिन हम आ चुके हैं मिनेसो और यहाँ आके भी हम मुख्तलिफ वैरायटी देख रहे हैं। ये शॉप मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, अब चूँकि मैं दोबारा आई हूँ तो इसीलिए मैंने कहा कि एक दफ़ा फिर आपके साथ शेयर कर दूँ। इस दफ़ा वैरायटी काफ़ी कम थी क्योंकि कह रहे थे कि काफ़ी चीज़ें सेल हो चुकी हैं। लेकिन बहरहाल इस शॉप की चीज़ें बहुत अच्छी हैं और यहाँ भी लोग काफ़ी मौजूद थे। हम भी देख रहे हैं कि हमने क्या क्या लेना है। जी मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ क्योंकि माइक्रोवेव ओवन के लिए मुझे बॉक्सेस की ज़रूरत थी, तो यहाँ से मैं ये ले रही हूँ। कह रहे हैं कि काफ़ी अच्छे हैं, अब ये मैं इस्तेमाल करूँगी तो मुझे पता चलेगा कि वाकई ये चीज़ें अच्छी हैं या नहीं। इसके अलावा मैंने लंच बॉक्स भी उठा लिया है और इस तरह से मैं चक्कर लगा रही हूँ कि और मुझे क्या क्या चाहिए। और देखिए हमारी अमल फातिमा ने क्या उठाया है जी, यहाँ पे कुशन उठाया है जिस पे कैट बनी हुई है और वो बहुत ज़्यादा खुश है कि मैंने ये कैट यानी बिल्लो ले ली है। और अब हमने अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम बिल काउंटर पे आ चुके हैं ताकि बिल बनाएं और हमें काफ़ी देर भी हो रही है क्योंकि हमने वापसी भी करनी है। मनीषो की शॉप से जो शॉपिंग की है इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और ये देखिए अब हमारी हो रही है बिल की अदायगी और सारा कुछ हमने ले लिया है और इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें भी आपके साथ मैं शेयर करूंगी। मनीषो की शॉप में चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं लेकिन म्यारी होती हैं। मैं सेकंड टाइम आई हूँ, अब ये चीज़ें सारी मैं ट्राई करूँगी और मैं आपको बताऊँगी कि मुझे रिज़ल्ट कैसा मिला। और ये जी हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है। हम यहाँ पे मौजूद हैं बिल की अदायगी के लिए। और ये जी कुशन जो कि कैट बनी हुई है अमल फातिमा को बहुत पसंद आया है। ये जो हम जब पेमेंट करने लगे तो उन्होंने कहा कि मुझे ये वापस चाहिए। यहाँ पे हर एक चीज़ आपको मिलेगी, म्यारी चीज़ें मिलेंगी, कॉस्मेटिक्स भी है, मेकअप का सामान भी है। आप खुद विज़िट करें तो इंशाल्लाह आपको ये सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा। अब हमारा चाय का मूड था क्योंकि हम चाय के आदी हैं लेकिन यहाँ पे चाय नहीं थी
और इसके अलावा गजरे वाला मौजूद था। ये गजरे बहुत ज़बरदस्त हैं, इसीलिए मेरे हस्बैंड ने जब बेटी के लिए लिए तो मेरे लिए भी गजरे ले लिए। और अब हम वापस आ रहे हैं। सदर बाज़ार देखिए, रश देखिए, बिल्कुल भी आपको नहीं लगेगा कि यहाँ देर हो चुकी है। ये 10 साढ़े 10 बजे का वक्त हो चुका है, लेकिन काफ़ी गहमा गहमी रश और वीकेंड होने की वजह से इसीलिए सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और खुशबाज अपनी शॉपिंग में मसरूफ़ हैं। अगर शॉपिंग नहीं कर रहे तो इंजॉय कर रहे हैं और इधर उधर घूम फिर रहे हैं। कोई खाना खाने आया है या कोई वैसे ही आया है। करीब करीब के लोग तो वैसे ही आए होंगे। हम भी कह सकते हैं कि फ्रेश होने के लिए आए हैं। अब हम चाय पीने के लिए जा रहे हैं, जहाँ पे एक रास्ते में एक होटल आया था, खाने खाने खास ये होटल का नाम है। और यहाँ पे हम जा रहे हैं चाय पीने के लिए। सदर बाज़ार में बहुत ज़्यादा गहमा गहमी होती है। ये देखिए, गहमा गहमी रश और लोगों का जोश व खरोश, तो ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। जो लोग करीब रहते हैं तो उनके लिए ये मामूल की बात है। और हम लोग ये देख रहे हैं कि आजकल जिस किस्म के हालात चल रहे हैं, लेकिन लोग जो हैं उसी तरह से मसरूफ़ हैं, उसी तरह से गहमा गहमी है। और लोगों का रश आप देख के अंदाज़ा लगाइए कि लोग किस तरह से वीकेंड एंजॉय करते हैं। जब तक हम होटल की तरफ जाते हैं, मैं आपके साथ चंद अच्छी बातें शेयर कर लूँ। मौसम के फल और सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, खुसूसन टमाटर, गाजर, चुकंदर, खीरे का सलाद बनाकर खाएं। सेब और खीनों का इस्तेमाल जिल्द के लिए बेहद मुफीद है। कल के व्लॉग में मैंने कदीम मिस्र की चंद कहावतें आपके साथ शेयर की थी। अब ये मज़ीद मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये जी हम आ चुके हैं खाने खास। इनका सेटअप बहुत अच्छा था, हकीकतन अच्छा था। और खाना तो हमने नहीं खाया, हमने चाय पी है, लेकिन चाय और खीर को हमने एंजॉय किया है, बहुत ज़बरदस्त। और इनका सेटअप अच्छा था, झूले भी थे और सब कुछ जो होना चाहिए एक फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, हर एक चीज़ यानी झूले वगैरह मौजूद थे। और ख़वातीन के पर्दे वगैरह का भी ख्याल रखा गया था। अच्छा, कदीम मिस्र की मैं आपको कहावतें बता रही थी, 2 मैं कल के व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ। अब मज़ीद सुनिए। गालियाँ देने वाले का सबसे अच्छा जवाब खामोशी है। वैसे भी खामोशी बेहतरीन इंतकाम है। और इसके अलावा सबसे अच्छा वो है जो किसी झगड़े में नहीं, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक वही सबसे अच्छा है जो उसके मखलूक खुदा के साथ अच्छा है। इसीलिए सबके साथ अच्छे रहिए, उसके मखलूक खुदा के साथ अच्छे रहिए और किसी को तकलीफ मत दें कि वो अल्लाह के सामने आपका नाम लेकर रो पड़े। तो ये देखिए, हमारी आ चुकी है तंदूरी चाय और खीर, दोनों को हमने एंजॉय किया है। और अमल फातिमा भी बहुत ज़्यादा खुश है। और साथ ही इनका देखिए सेटअप, इनका सेटअप अंदर भी बहुत अच्छा था और बाहर से सारा सेटअप मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। देखते जाइए, इनका सेटअप बहुत मज़े का था, साफ़ सुथरा माहौल था, आरामदेह सोफे वगैरह थे। अब हमने रुख किया है वापसी का। अब हम वापस जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है। और जब हम घर पहुंचेंगे तो 11 साढ़े 11 या पौने 12 होंगे। तो ये जी हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सिर्फ मोटिवेशनल फैक्टर है, बिल्कुल फ्री है। जहाँ पे आप देखें राइट साइड की तरफ सब्सक्राइब लिखा हुआ है, आपने सिर्फ इसको क्लिक करना है और आइकॉन को भी प्रेस करना है ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि बिल्कुल फ्री है और सिर्फ ये हौसला अफजाई के लिए है। आप उन तमाम लोगों की हौसला अफजाई करें जो कि वीडियो बनाते हैं। तो हौसला अफजाई से ये होता है कि मज़ीद मोटिवेशन मिलती है और मज़ीद हम अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। आज मैं कह सकती हूँ कि हमने सही मायनों में वीकेंड को एंजॉय किया है। बहुत मज़ा आया। ये हम रास्ते में दरे से गुजर रहे थे, यहाँ पे किसी की शादी हो रही थी। तो ये देखिए, शादी का सेटअप भी देखिए, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी शेयर कर लूँ। घर हम आ चुके हैं और घर आके हमने फिर एक दफ़ा चाय बनाई है और मेरी बेटी जो है वो चिल्ली वगैरह बना के ले आई है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।